नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका बिहार के इस खास बुलेटिन में। तो अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद पूरे परिवार पर साधु यादव भड़के हुए हैं और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब उनको करारा जवाब दिया है। तेज प्रताप ने ट्वीट के जरिए कहा है कि हम बिहार आएंगे तो उनका गर्दा उड़ा देंगे। हिम्मत है तो सामने आकर कृष्ण से भिड़ें। कंस का वध निश्चित है। भगवान ने भी कंस का वध किया था। जब जब अर्जुन पर विपदा आई है तो कृष्ण सामने खड़े हुए हैं। ट्वीट करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि रुको हम आवातानी, बिहार तक गर्दा उड़ाई तोहार बुढ़ बुजुर्ग बाड़ो, तानी का औकात में रहल सीखिए। उन्होंने वहां की अपनी बिहारी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में ट्वीट किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उनको हम सब की कामयाबी से जलन हो रही है। पब्लिक उनको खूब गाली दे रही है, वो किसी के बहकावे में आ गए हैं। तो 15 साल में इन जैसे लोगों ने बदनाम करने का काम किया है। ये बड़ी बातें तेज प्रताप यादव ने अपने मामा साधु यादव को लेकर कही हैं और उन्होंने कहा है कि ये भूल गए हैं कि शिल्पी कांड में इनका नाम था। प्रकाश झा ने इन पर फिल्म बनाई थी, अपनी औकात भूल गए हैं। तो बेटी की शादी की तो हम लोगों को नहीं बुलाया था, उसका नतीजा भोग रहे हैं और किन की वजह से बिहार में पैदा हुए हैं ये भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे पर आरोप लगाने से उनको क्या फायदा, किसी के व्यक्तिगत जीवन में पड़ने से क्या मतलब है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद मामा साधु यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तेजस्वी के मामा और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने शादी के बाद खूब भड़ास निकाली। साधु यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव हैं और लड़की क्रिश्चियन है। दोनों ने लुका छिपा कर शादी की है, न ढोल बजा और न कार्ड बंटा। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, 12 करोड़ जनता की उन पर जिम्मेदारी है। इन सभी लोगों को माइनस करके नाजायज तरीके से वो उस लड़की के साथ रहे थे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बचपन की दोस्त से शादी करने के लिए तेजस्वी को उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मनाना पड़ा और रेचल ने शादी से पहले क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को कबूल किया है। उसके चलते उनका नाम भी बदल गया है। लालू परिवार में शामिल होने से पहले ही वे रेचल से राजेश्वरी यादव हो गई थी। हालांकि इस बारे में लालू परिवार के किसी भी सदस्य ने अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। तो साधु यादव के तीखे बयान के बाद लालू परिवार से तेज प्रताप यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने मामा साधु यादव को पाजामा से बाहर नहीं आने की नसीहत देते हुए गर्दा उड़ा देने की धमकी दी तो मामा के गुस्से की लहर और चढ़ गई। एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान साधु यादव इतने जोर से बमके कि कह दिया कि मेरी कोई बहन नहीं और मेरा कोई जीजा नहीं, मेरा कोई भगना नहीं। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन लालू यादव से नहीं मिलेंगे। उन्होंने राबड़ी देवी को राजपूत कहा और खुद को यादव। तेज प्रताप यादव की पोल भी शुरू कर दी और खगौल और मुसल्लपुर की लड़की से संबंध होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सब कुछ मैनेज कर तेज की आनंद फानंद में शादी हुई थी। एक बेटा तो नाश किया ही, दूसरे ने भी सत्यानाश कर दिया। तो अब हम रास्ते में चलते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि तोहार भगवाना धर्म बदल कर शादी कर लिया, चिल्लाकर शादी करना चाहिए था। साधु इतने झल्लाए कि पूरे खानदान को बेईमान कह दिया। शब्दों की मर्यादा अब कुछ रही ही नहीं। और साधु ने कहा कि तेज प्रताप को तो मैं समझा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। मैं चेतावनी दे रहा हूं कि औकात में रहे। लालू यादव ने प्रकाश झा को पैसा देकर गंगा जल फिल्म बनवाई और मेरा नाम बदनाम किया, मेरी छवि को बर्बाद कर दिया। मैं इस सब का राज खोलूंगा। मैं चुनाव नहीं जीतने दूंगा, मैं विरोध में चुनाव लड़ूंगा और विरोध में प्रचार करूंगा। अब ये लोग राज्यसभा जाएं, विधान परिषद जाएं। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने पाप किया उनको लालू प्रसाद ने संरक्षण दिया। मैं 12 साल से प्रताड़ना झेल रहा हूं। मैंने लालू यादव की सरकार बनवाकर गलती की। मैंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनवाकर पाप किया। कोई माई का लाल है तो आमने सामने बात कर ले। उन्होंने कहा कि मैं सारा नकाब उतार दूंगा। मैंने आरएलडी को सींचा है। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और दिसंबर के 11 दिनों में 74 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। बीते 24 घंटे में 8 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें राज्य स्वास्थ्य समिति की महिला डॉक्टर के साथ पटना एम्स के एक डॉक्टर भी शामिल हैं। राज्य में 24 घंटे में 3 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके बाद एक्टिव मामलों की कुल संख्या 62 हो गई है। एक संक्रमित डॉक्टर के पटना से ओडिशा जाने से संक्रमण की चेन का खतरा अब ओडिशा तक बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग सभी संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने में जुटा है, जिससे संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके।
बिहार में 8 संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 6 पटना और एक किशनगंज और नालंदा के हैं। पटना के भूतनाथ रोड की रहने वाली और राज्य स्वास्थ्य समिति में महिला राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। घटना के माफ कीजिएगा, पटना के न्यू जगनपुरा के ओम पैलेस में 58 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अनीसाबाद में एक 48 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एजी कॉलोनी में भी 38 साल का एक पुरुष संक्रमित पाया गया है। तो एजी कॉलोनी में ही एक और 67 साल का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और पटना एम्स के हॉस्टल में रहने वाले एक डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हॉस्पिटल में रहने वाले सभी डॉक्टरों और संपर्क में आने वालों की फिलहाल जांच कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की महिला राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी और पटना एम्स के एक डॉक्टर समेत पटना के 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। महिला डॉक्टर ने कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई है, लेकिन हाल ही में उनके विदेश यात्रा को लेकर चर्चाएं हैं। शनिवार शाम 3 बजे तक जिन 6 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसमें 67 साल तक के लोग संक्रमित हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति में 2 डॉक्टरों के संक्रमित होने के बाद अब संपर्क में आने वालों की टेस्टिंग कराई जा रही है। शनिवार को कोरोना संक्रमितों की फॉलोअप टेस्टिंग में भी 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 6 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है, वो बुद्धा कॉलोनी की रहने वाली है। इसी तरह 65 साल के संक्रमित की भी रिपोर्ट फॉलोअप में पॉजिटिव आई है, वो न्यू जगनपुरा का रहने वाला है। बोरिंग कैनाल रोड के रहने वाले 36 साल के संक्रमित की रिपोर्ट भी फॉलोअप टेस्टिंग में पॉजिटिव आई है। बुद्धा कॉलोनी के थाना रोड की रहने वाली 36 साल की महिला की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जांच फॉलोअप यानी दोबारा ये जानने के लिए कराई गई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव हो गई है। इसी तरह रुकनपुरा के रहने वाले 36 साल के संक्रमित की रिपोर्ट भी फॉलोअप टेस्ट में पॉजिटिव आई है। पटना में शनिवार को 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 6 लोग नए कोरोना पॉजिटिव और 5 का फॉलोअप टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो संक्रमण को रोकने के लिए संपर्क में आए लोगों की जांच कराई जा रही है और इस कारण से पटना में रात तक संक्रमण का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए टीम बढ़ा दी है और अधिक संख्या में लोगों की जांच कराई जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति में अब 2 डॉक्टर अब तक जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। इसमें वहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई है। एम्स में भी डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। शनिवार को एक कार्यक्रम में सीतामढ़ी पहुंचे ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार प्रदूषण कम करने को लेकर बड़े बड़े दावे करते नजर आए। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन 2 अक्टूबर 2021 को ही फेल हो गया है, इस सवाल पर वो सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि ये सरकारी गाड़ी है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं पता करता हूं। हालांकि बात कुछ भी हो, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल जरूर है कि जब कानून के रक्षक मंत्री जी को इसका ध्यान नहीं है, तो आम आदमी का अगर पॉल्यूशन फेल हो जाता है तो उन्हें दंडित किया जाता है। दरअसल शनिवार को सीतामढ़ी के 50वें स्थापना दिवस पर हवाई अड्डा मैदान में भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के साथ तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी देवेश चंद्र ठाकुर सरकार की उपलब्धियों को वो गिना रहे थे और पॉल्यूशन को लेकर बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार को प्रदूषण मुक्त करने के लिए राज्य सरकार काफी जोर शोर से लगी हुई है। मंत्री ने पॉल्यूशन से बचाव के लिए जनजीवन, हरियाली समेत कई अन्य बातें कही, लेकिन मंत्री जी को खुद ही पता नहीं है कि उनकी गाड़ी का पॉल्यूशन 2 अक्टूबर 2021 से ही फेल हो गया था। वहीं राजद के पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा ने कहा है कि यह सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। अगर किसी आम आदमी का पोल्यूशन फेल हो जाए तो गाड़ी जब्त कर ली जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें जुर्माना भी किया जाता है। बता दें कि प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त है। सरकार ने पोल्यूशन को लेकर नए नियम बनाए हैं, जिनके तहत अगर किसी की गाड़ी प्रदूषण मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो उसकी आरसी और परमिट सस्पेंड किए जा सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पोल्यूशन को लेकर नए नियम बनाए हैं, जिसमें कई वाहन चालकों को राहत दी गई है। वहीं कई जगह जो है वो सख्ती भी की गई है।
आगे बढ़ते हैं। बिहार के राज्य स्वास्थ्य समिति के कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर संक्रमण के दौरान ही पटना से ओडिशा पहुंच गए। डॉक्टर के ओडिशा तक की यात्रा के दौरान संपर्क में आए लोगों को कोरोना का खतरा है, लेकिन इन लोगों की ट्रेसिंग बड़ी चुनौती हो गई है। डॉक्टर के पटना से जाने के बाद भी राज्य स्वास्थ्य समिति की एक महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुई। अब पटना में दोनों के संपर्क में आने वालों की जांच पड़ताल कराई जा रही है। राज्य स्वास्थ्य समिति के डॉक्टर का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। डॉक्टर का कहना है कि 8 दिसंबर को वो पटना से ओडिशा के लिए निकल लिए, तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी। वो ओडिशा पहुंच गए तो 9 दिसंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। डॉक्टर का कहना है कि कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट में पुष्टि हुई और वो रिपोर्ट आने से पहले ही पटना से ओडिशा निकल गए थे। डॉक्टर का कहना है कि पॉजिटिव रिपोर्ट की जानकारी होती तो वो पटना नहीं निकलते। डॉक्टर का कहना है कि अब वो अभी पूरी तरीके से आइसोलेट हैं और कोरोना नेगेटिव होने के बाद ही पटना आएंगे। यात्रा के दौरान कोरोना का संक्रमण के खतरा जो है वो रहता है और राज्य स्वास्थ्य समिति के डॉक्टर जब पटना से ओडिशा के लिए निकले तो उन्हें पता नहीं था कि वो कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कहीं से भी चूक हुई होगी तो संपर्क में आए लोगों को संक्रमण का खतरा होगा। अब वो किस साधन से ओडिशा की यात्रा उन्होंने पूरी की और कौन कौन लोग उनके संपर्क में आए, ये पता लगाना बड़ी चुनौती बन गया है। इस तरह की लापरवाही के कारण ही कोरोना का खतरा बढ़ता है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर यात्रा के दौरान काफी सावधानी की जरूरत है। सफर में एक भी संक्रमित संपर्क में आया तो कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। ट्रेन और बस के साथ अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करने वालों को हमेशा सावधान रहना होगा और इससे संक्रमण का खतरा नहीं होगा। तो वहीं खबर बेगूसराय से है, जहां एक युवक ने शराब के नशे में पुलिस के साथ मारपीट की है। वहीं एक पुलिस वाले की वर्दी भी फाड़ दी। इस दौरान नशे में धुत युवक ने पुलिस अधिकारियों के साथ गाली गलौज भी की और हर किसी को देख लेने और डीएम से बात करने की धमकी दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ला की है। शराबी युवक के इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। घटना शुक्रवार देर शाम की है। नशे में पुलिस की वर्दी फाड़ने और मारपीट करने वाले युवक की पहचान दरभंगा जिले के सिसुओ गांव निवासी फेकन पासवान के पुत्र लक्ष्मण कुमार के रूप में हुई है। तो वो बेगूसराय के पोखरिया स्थित बाल गृह में केयरटेकर के रूप में कार्यरत है। दरअसल युवक की पत्नी ने शराब के नशे में हंगामा और मारपीट करने को लेकर उसे पुलिस के हवाले किया था। इसके बाद उसने जमकर हंगामा किया और गिरफ्तार युवक की पत्नी विक्की कुमारी उर्फ मधु मारिया ने बताया है कि बुधवार को लक्ष्मण कुमार को सैलरी मिली थी। इसके बाद वो सारे पैसे का शराब पीने लगा और जब ऐसा करने से मना किया गया तो उसने मारपीट की और मासूम बच्चे के साथ घर छोड़कर जाने के लिए कहने लगा। मधु ने बताया कि शुक्रवार सुबह 6:30 बजे से ही पति शराब के नशे में धुत होकर मारपीट कर रहा था। घर के खर्च और बच्चे के दूध के रुपए भी छीन लिए। मोहल्ले में खुलेआम हंगामा करने लगा और इसके बाद मजबूर होकर नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना देनी पड़ी। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मण ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की और एक पुलिस वाले की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस किसी तरह उसे गिरफ्तार करके नगर थाने लेकर गई और नगर थाने में शराबी ने तकरीबन 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इसके बाद पुलिस वाले उसे थाने से उठाकर मेडिकल जांच के लिए ले गए और युवक ने वहां मेडिकल अस्पताल में भी घंटों तक हंगामा किया है और नशे में चूर वो बार बार डीएम से बात कर लेने की बात कहकर जांच करवाने से इनकार करता रहा। फिर किसी तरह उसका मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है और घटना के संबंध में नगर थाना के दारोगा परमेश्वर यादव ने बताया है कि थाने में मधु मारिया ने कॉल कर सूचना दी थी कि उसका पति नशे में हंगामा कर रहा है और उसके साथ मारपीट कर रहा है। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। लक्ष्मण यादव को थाने चलने को कहा गया और इसी बात पर उसने पुलिस वालों के साथ मारपीट कर डाली। अगली खबर का रुख करते हैं। स्वास्थ्य विभाग अपना टारगेट पूरा करने के लिए अब मुर्दों को भी कोरोना टीका लगाने से पीछे नहीं रह रहा है। चपरा के बाद अब जमुई से भी मृतक को कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। एक महिला की मौत के बाद उसे दूसरी डोज जो है वो सफलतापूर्वक लगाए जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग मोबाइल पर बधाई का मैसेज दे रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला की मौत कोरोना से इलाज के दौरान सदर अस्पताल में बीते 22 अप्रैल 2021 को ही हो गई थी। अब इसे लापरवाही कहें या चूक या फिर काम का बोझ। मामला जिले के गिद्धौर प्रखंड का है। श्याम किशोर गुप्ता की पत्नी मालती देवी का 22 अप्रैल 2021 को सदर अस्पताल में कोरोना से निधन हो गया था।
स्वास्थ्य विभाग ने मालती देवी के नाम से 10 जून 2021 को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया था। मृतका के पुत्र रंजीत गुप्ता ने बताया है कि उनकी मां को मरे हुए 7 महीने हो गए हैं, लेकिन आज सुबह 11:53 पर अचानक मालती देवी को सेकेंड डोज लेने की सफलतापूर्वक बधाई का मैसेज आया। इससे वो लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। इस मामले में फिलहाल जमुई जिले के कोई भी स्वास्थ्य पदाधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि गिद्धौर पीएचसी की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अजीमा निशांत ने कहा है कि एक मानवीय भूल हो सकती है या फिर टेक्निकल एरर भी। अभी मामले की विस्तृत जानकारी नहीं है। तो खबर कैमूर से है, जहां रामगढ़ के चौरसिया हारमोनी विद्यालय में सीबीएसई 10वीं की परीक्षा देने गए डीप लाइट विद्यालय के बच्चों को हारमोनी विद्यालय के बच्चे और उनके अभिभावकों ने जमकर पीटा, जिसमें 20 बच्चे घायल हो गए हैं। मारपीट के दौरान डीप लाइट विद्यालय के प्रिंसिपल भी घायल बताए जा रहे हैं और वहीं इस घटना में कुछ बच्चों को गंभीर चोटें आ गई हैं। मारपीट का मुख्य कारण अभी तक पता नहीं लग पाया है। दरअसल शनिवार को डीप लाइट विद्यालय के प्रधानाध्यापक दीपक कुमार अपने बच्चों को लेकर हारमोनी स्कूल चौरसिया में सीबीएसई 10वीं क्लास की परीक्षा दिलवाने के लिए आए हुए थे। यहां पर मौजूद हारमोनी विद्यालय के बच्चों और उनके अभिभावक 100 की संख्या में लाठी और डंडे लेकर खड़े हुए थे। इसी क्रम में डीप विद्यालय के प्रिंसिपल अपने स्कॉर्पियो और बच्चों की गाड़ी को जैसे ही रोकते हैं कि अचानक वे लोग बस और स्कॉर्पियो में घुसकर बच्चों के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वहीं बस में बैठी छात्राओं के साथ बदतमीजी भी करने की बात सामने आ रही है। प्रिंसिपल ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो वे लोग प्रिंसिपल के सर पर रॉड से हमला करने की बात कही जा रही है। तो वहीं मारपीट करने के बाद वहां से सभी लोग फरार हो गए और इस घटना को लेकर डीप विद्यालय के प्रिंसिपल दीपक कुमार ने मोहनिया थाने में आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई है। वहीं इस घटना के संबंध में घायल प्रिंसिपल दीपक कुमार का कहना है कि मैं अपने बच्चों के साथ हारमोनी विद्यालय में लास्ट एग्जामिनेशन दिलवाने के लिए गया हुआ था और मैं अभी पहुंचा ही था कि हारमोनी विद्यालय के बच्चे अपने अभिभावकों के साथ लगभग 100 की तादाद में थे और सभी लोग बसों में घुसकर हमारे बच्चों के साथ मारपीट करने लगे। मैं अपने बच्चे और बच्चियों को बचाने के लिए जाता हूं तो वो लोग हमारे सर के ऊपर भी रॉड से हमला कर दिया, जहां मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।